छिंदवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बेई के उथरना गांव में भूमि विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि और लगभग 60 वर्षों से बसे ग्रामीणों के घरों के बीच टकराव से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2011 में 6.25 बीघा भूमि खेल मैदान के लिए आरक्षित की गई थी, जबकि वे इस स्थान पर पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2017 में पंचायत और तहसील प्रशासन द्वारा इसी भूमि पर पट्टे और रजिस्ट्री जारी की गई। साथ ही कई मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए। इस कार्रवाई से लगभग 40 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें अधिकांश अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। 22 परिवारों के पक्के मकान भी इस क्षेत्र में स्थित है। विधायक गोपीचंद मीणा ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि खसरा संख्या 597/30 में उपलब्ध लगभग 60 बीघा भूमि को खेल मैदान के लिए उपयोग में लिया जाए, जिससे वर्षों पुरानी बसावट को उजड़ने से बचाया जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि 12 फरवरी 2026 को बिना किसी पूर्व सूचना के मकान खाली करने व तोड़फोड़ के आदेश जारी किए गए, जिससे गरीब परिवारों में भय और आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों की मांग है कि पुराने पट्टों को वैध माना जाए और खेल मैदान को वैकल्पिक भूमि पर स्थानांतरित किया जाए। साथ ही किसी भी कार्रवाई में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। नाम आपका? मेरा नाम मगन लाल बुलाए हैं सर जी। तो आप अभी गांव में कौन से पद पर हो? सर मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उत्तरणा में एसएमसी अध्यक्ष हूँ जी। तो ये स्कूल के खेल मैदान का जो मैटर चल रहा है, इस मामले में क्या कहना चाहते हो आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उत्तरणा से प्रधानाध्यापक महोदय ये चाहते हैं कि इसको दूसरी जगह आवंटित करें, और इसके मामले में हम जयपुर में विधायक महोदय जी के पास में भी पहुँचे। वहाँ कौन से विधायक, क्या नाम है उसका? गोपीचंद जी मीणा, उनके पास में पहुँचे। वहाँ से हमारे को आश्वासन दिया गया और लेटर पैड में लिख के दिया गया कि आप वहाँ जाके दे देना। वहाँ पर एसडीएम ऑफिस में देने के बावजूद और जिला कलेक्टर में देने के बावजूद भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई और हमारे को 12 तारीख का नोटिस थमा दिया गया है ग्रामवासियों को। तो इसमें सरपंच साहब का क्या कहना है? सरपंच साहब भी हम ग्राम पंचायत में भी हमारे साथ हैं, इन विद्यालय और सभी ग्रामवासियों के साथ है सर। नहीं तो ये सरपंच साहब का क्या प्लान है? ये स्कूल के खेल मैदान दूसरी जगह जाए? दूसरी जगह आवंटन करवाने के लिए तैयार है सरपंच साहब। अब आप क्या चाहते हो सरकार से? हम ये चाहते हैं कि इनको यही इस स्कूल मैदान को दूसरी जगह आवंटित किया जाए या दरवीन करके दूसरी जगह दरवीन किया जाए, सेट किया जाए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हो? आपके मकान गिराया जा रहा है। आप मैं यह कहना चाहते जी साहब, माँ को बहुत तंग कर मिला गरीबों को। और 60 साल से मैं यहाँ रह रहा और हमारा मकान का डराया जा रहा है। अब मकान बचो जगह नहीं है हमारे पास, और हमारे जबरीन से मेरा मकान डसा रहा। बच्चा बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? और मैं आत्महत्या कर देगी यहाँ से, पर जाऊंगी कहीं कौन जी। आपका नाम क्या है? मान सिंह मीणा जी। इस गांव में क्या समस्या हो रही है? इस गांव में सर विद्यालय के खेल मैदान और भवन निर्माण जी की जो पूर्व में आवंटित थी भूमि जी, आवंटन से पहले ही लगभग 70 सालों से खेल मैदान पर SC, ST और OBC के लगभग 50 परिवार निवास कर रहे हैं, जो कि सरकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास में मकान बने हुए हैं और 50 सालों से यह निवास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा बार बार नोटिस दिया जा रहा है कि खेल मैदान खाली करो, जबकि खेल मैदान की भूमि आवंटन 2011 में द्वैतावश तत्कालिक सरपंच ने कर दी थी जबरदस्ती, जबकि पिछले 50 सालों से ये लोग कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। और जो खेल मैदान या आवंटन किया गया वो भूमि भी बिल्कुल एक त्रिभुज के आकार की आवंटन कर दी, जो खेल के लिए उपयुक्त नहीं है। और जो विद्यालय भवन के लिए जो भूमि आवंटित
है उसमें भी लगभग 6-7 मकान पक्के बने हुए हैं और उसमें भी पक्का रोड निकाल दिया, जो कि वो भी भूमि अब विद्यालय भवन के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि यहाँ जो निवास कर रहे हैं इन लोगों में भय का माहौल है। बार बार इनको नोटिस दिया जा रहा, खेल मैदान और भूमि स्कूल भवन निर्माण की भूमि खाली करने के बार बार नोटिस दिया था। इसलिए इन SC/ST गरीब तबके के लोगों में भारी ये डर का माहौल है और मैं प्रशासन और सरकार से विनती करता हूं कि इनकी जो खेल मैदान और विद्यालय भूमि है उसको दूसरी जगह तरमीम या दूसरी जगह अलॉट करके इन गरीबों को राहत प्रदान करें और न्याय दिलाने की मैं अपील करता हूं। स्कूल की बिल्डिंग कितने साल हुए? स्कूल की बिल्डिंग बने हुए हैं? स्कूल की बिल्डिंग को बने हुए लगभग 40-50 साल हो गए। तो फिर अब इसमें राजनीतिक तौर से विधायक महोदय को भी सूचना दी? विधायक साहब को भी हम सब वहाँ जाके उन्होंने उनसे निवेदन किया। विधायक साहब ने हमें आश्वस्त किया और उन्होंने तुरंत प्रभाव से कलेक्टर साहब से बात की, SDM सर से बात की। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि इस खेल मैदान को दूसरी जगह बहुत अति शीघ्र ही तरमीम करके दूसरी जगह आवंटन कर दिया जाएगा।